नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज आपसे बात करूंगा नेकी और सलाहों की। नेकी और सलाहों की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस समय कुर्सी को लेकर के इस देश में जो घमासान चल रहा है, जिस तरह के परसेप्शन बन रहे हैं उसको लेकर के जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो न्यायपालिका में हों, चाहे वो कोई स्वयंसेवी संगठन चला रहे हों, चाहे वो सरकार में हों, लगातार कुर्सी पर बैठे लोगों को आगाह कर रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई है, या वो कुर्सी पर बैठकर साहब बन रहे हैं, या वो कुर्सी पर बैठकर सेवा की जगह घमंड में चूर हो गए हैं, वगैरह वगैरह। तो जो लोगों का काम है वो लोग कर रहे हैं, और जिनको सुनना है वो सुन रहे हैं, जिनको इशारा समझना है वो समझ रहे हैं, और जिनको नहीं समझना है वो विदेश यात्राओं पर है। तो असली बात यह है कि अभी तक आपने देखा कि हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, बड़े भले आदमी हैं, अक्सर कुर्सी, घमंड और समाज सेवा को लेकर के अपने मन की बात करते रहते हैं। जहाँ उन्हें मंच मिलता है वो मन की बात करते हैं। और लेकिन ये बात अलग है कि उनकी मन की बात सुनता कौन है, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग उस पर अमल करते हैं, कितने लोग उससे सचेत होते हैं। इसी तरह से आप देखें कि जो हमारा एक देश का सबसे बड़ा अपंजीकृत स्वयंसेवी संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके जो प्रमुख हैं माननीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब, वो भी लगातार कुर्सी को लेकर के और उम्र को लेकर के राजनीति में, समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को आगाह करते रहते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा मोरूपंत पिंगले के जयंती पर उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि जो लोग 75 साल के हो जाएं उनको रास्ता छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। लेकिन उनकी सुनता कौन है। अब दरअसल कहने में और सुनने में बहुत फ़र्क है, पर उपदेश कुशल बहुत देरे। अब डॉक्टर साहब मोहन भागवत खुद अगले महीनों में, सितंबर के महीने में 75 के हो जाएंगे। अब वो अगर हट जाएंगे तो फिर वो अधिकार पूर्वक अपनी बात पर टिके रह सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि 75 साल के होने के बाद लोगों को आने वाले पीछे जो लोग कतार में खड़े हैं उनके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। अब लगभग यही बात दाएं बाएं से इस देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कही है। गवई साहब बहुत भले आदमी हैं, उनको भी बहुत छोटा कार्यकाल मिला है, 6 महीने का कार्यकाल मिला है। नवंबर 25 में 23 नवंबर 25 को वो रिटायर हो जाएंगे, और इस छोटी सी अवधि में वो कोई स्वर्णिम इतिहास न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं लिख पा रहे हैं। हालांकि उनके पास अवसर हैं, वो चाहें तो लिख सकते हैं। उनके सामने जो आपका वक्फ बोर्ड विधेयक कानून है, उनके सामने SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बिहार का मामला है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें अगर वो चाहें तो ऐसा फैसला दे सकते हैं जो न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। लेकिन ये उनकी समस्या है। फिलहाल उन्होंने तो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में एक जगह है दरियापुर, अमरावती जिले में, वहाँ पर नए न्यायालय भवन का उद्घाटन करते हुए जो बात कही वो भी कमोबेश वही बात है जो पहले अतीत में नितिन गडकरी साहब कर चुके हैं, या डॉक्टर मोहन भागवत साहब कर चुके हैं कि भाई अब हो गया, 75 के हो गए, रास्ता छोड़ो, या कुर्सी पर बैठे हो तो घमंड के दर्प में चूर न हो। आप देखें BR गवई साहब के शब्दों को मैं एज इट इज पढ़ देता हूँ कि उन्होंने वहाँ के उद्घाटन कार्यक्रम में कहे। हालांकि उन्होंने कहा तो न्यायाधीशों से और वकीलों से है, लेकिन उनका इशारा भी डॉक्टर मोहन भागवत की तरह दूर तक जाता है। जस्टिस BR गवई साहब कहते हैं कि यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, न कि घमंड के लिए। वो कहते हैं कि कुर्सी यदि सिर पर चढ़ जाए तो ये सेवा नहीं पाप बन जाती है। बिल्कुल सूक्ति वाक्य है कि अगर कुर्सी सेवा की जगह घमंड का स्वरूप ले ले तो वो पाप बन जाती है। और उसमें पाप कैसे पाप होते हैं आपने भी देखा। हमारे जो मानसून सत्र के चलते उपराष्ट्रपति के साथ क्या हुआ, उनसे कैसे इस्तीफा लिखवा लिया गया या उन्हें कैसे पद से हटा दिया गया। तो ये घमंड का ही एक नमूना है। अगर घमंड नहीं होता, उदारता होता, तो लोग कहते उनसे, उपराष्ट्रपति जी से, कह रहे भाई आप बीमार हैं तो इलाज करा लीजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे।
और तब तक पूरा पैनल होता है राज्यसभा में सदन चलाने के लिए, कोई भी चला सकता था। राष्ट्रपति जी 6 महीने इलाज कराएं, साल भर इलाज कराएं, सरकारी इलाज कराएं प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन उन्हें वो अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने इधर इस्तीफा लिखा, उधर माननीय राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिस B.R. गवई हों, हमारे डॉक्टर मोहन भागवत हों, नितिन गडकरी हों या दूसरे लोग हों, किसको ये इशारा कर रहे हैं बार बार कि आप घमंड मत कीजिए, आप साहब मत बनिए, आप 75 के हो गए तो रास्ता छोड़ दीजिए पीछे वालों के लिए। जस्टिस गवई आपके यहाँ तो ये प्रावधान है नहीं कि अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं और घमंड करने लगे हैं तो कोई उनके खिलाफ कुछ गड़बड़ कर सकता है। इम्पीचमेंट होते हैं न्यायाधीशों के खिलाफ, लेकिन वो उन न्यायाधीशों के खिलाफ होते हैं जो यशवंत वर्मा जैसे होते हैं, जिनके घरों से बोरियों नोट निकलते हैं। लेकिन जस्टिस B.R. गवई तो अलग तरह के मुख्य न्यायाधीश हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उनके साथ एक परंपरा है, उनके पिता एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उनके साथ तो ये समस्या है नहीं। और वैसे भी प्रावधान के अनुसार जैसे ही वो 65 के होंगे घर चले जाएंगे 23 नवंबर 2025 को। लेकिन ये कानून जो है 65 या 75 वाला, ये राजनीति में लागू नहीं होता। राजनीति में लोग चाहते हैं कि वो आजन्म कुर्सी पर बैठें, और बैठते भी हैं जहाँ चाहत होती है। आप देखिए हमारे पड़ोस में हमारे पुराने मित्र हैं रूस के पुतिन साहब, बैठे हैं 20 साल हो गए, सत्ता में है। शी जिनपिंग साहब हैं बगल में, चीन में है, बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं हटे। बीच में ऐसा लगा था वो अदृश्य हो गए थे कि उन्हें हटा दिया गया, लेकिन वो प्रकट हो गए। तो ऐसी ही इच्छा अब हमारे देश के नेताओं में भी होने लगी है कि वो आजन्म सत्ता पर रहें, उनके पीछे लोग जो कतार में वो कतार में खड़े रहें। और जैसे राशन की कतार में लोग इंतजार करते करते थकते हैं और अपने आप फिर खाली थैला लेके घर चले जाते हैं, ऐसे ही राजनीति में लोग जब थक जाएं तो घर बैठ जाएं। धनखड़ हो जाए, राजनाथ सिंह हो जाए, आपके यशवंत सिन्हा हो जाए, कोई भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिस B.R. गवई साहब का इशारा भी न्यायाधीशों के लिए हो सकता है, वकीलों के लिए हो सकता है कि वो एक दूसरे का मान सम्मान करें, क्योंकि वो ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां वो लोगों को न्याय देते हैं, लोगों के जीवन का फैसला करते हैं। ऐसे ही राजनीति में जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और निर्वाचित होकर बैठे हैं, भले ही वो बैसाखियों के सहारे चल रहे हों, उनका शरीर और उनका संख्या बल इस लायक नहीं हो सरकार चलाने का कि वो अपने बूते चल पाएँ, तो ऐसे लोगों को भी शायद B.R. गवई साहब, जस्टिस B.R. गवई साहब ये इशारा कर रहे हैं कि कुर्सी को सिर पर मत चढ़ने दो, उसको घमंड के रूप में मत आने दो, अन्यथा अगर कुर्सी पर बैठकर आप घमंड करेंगे और जनता की सेवा करेंगे तो ये पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। तो पाप से बचाने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं जस्टिस B.R. गवई के साहस की मैं सराहना करता हूँ, और मुझे लगता है कि जस्टिस B.R. गवई ने समयानुकूल बात कही है। देखिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इशारा ही कर सकते हैं, वो कोई डंडा लेके तो आपको पाठ पढ़ाने से रहे। तो ऐसे में जस्टिस गवई साहब के इशारों को समझना चाहिए उन लोगों को जो कि कुर्सी पर बैठ करके मदांध हो गए हैं। और वैसे रामचरितमानस में भी कहा है कि सत्ता पाए काहे मद नहीं, भले ही भरत ना हुई है। राजमद वाले भी बात कही है कि भरत भी कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं और उनमें राजमद नहीं आता, लेकिन आम धारणा ये है कि सत्ता पाए काहे मद नहीं। तो अगर हमारे आज के नेताओं को सत्ता पा करके मद हो गया है तो उन्हें ऐसी चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए जो जस्टिस B.R. गवई साहब दे रहे हैं, जो हमारे माननीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब दे रहे हैं, जो हमारे प्रिय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब वो दे रहे हैं, और दाएं बाएं से बहुत से लोग देते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सलाहों का, इन मशवरों का, इन संदर्भों का हमारे देश के नेताओं पर कितना असर पड़ता है। मुझे लगता है कि हमारे देश के नेता बहुत निर्भय हो गए हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीफ जस्टिस आपको क्या सलाह दे रहा है, या आपकी मातृ संस्था का चीफ आपको क्या सलाह दे रहा है, या आपका सहकर्मी जो सामूहिक उत्तरदायित्व से बना है केंद्रीय मंत्रिमंडल के, वो आपको क्या इशारे कर रहा है। तो जो इशारे नहीं समझते
उनको तो अनाड़ी ही कहा जाता है। ना समझे सो अनाड़ी है, और समझने वाले समझ गए तो समझ गए। अभी तक तो हमारे देश में इशारों इशारों में बहुत सी बातें होती रही हैं, और इशारों को समझ के राजनीति में उलटफेर भी होते रहे हैं। लेकिन जैसे कि अब बिहार में देख लीजिए, बिहार में कोई इशारा जनता का समझने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ SIR पर काम लगातार जारी है, और कितना तेजी से काम हुआ कि साहब कहते हैं हमने तो 98% काम पूरा कर लिया। एक तरफ जनता सड़कों पर है इस SIR के खिलाफ, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के खिलाफ, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारा काम पूरा हो गया है। तो यहाँ आपका इशारा किसने समझा? मेरे ख्याल से किसी ने भी आपके इशारे को नहीं समझा। तो जस्टिस गवई साहब भी, मुझे लगता है कि इशारा करते करते 23 नवंबर 2025 को अपने घर चले जाएंगे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले से ही इशारा दे दिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। अब उनका इशारा कैसे लोगों के लिए है जो रिटायर होते ही या तो कहीं व्याख्याता हो गए, किसी लॉ इंस्टीट्यूट में चले गए, या फिर वो राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो जस्टिस BR गवई साहब एक कीर्तिमान शायद बनाना चाहते हैं। कीर्तिमान यानी जिसमें सचमुच कीर्ति हो, रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड बनाना अलग चीज़ होती है। रिकॉर्ड में और कीर्तिमान में आप अंतर समझिए। भाषा का यही तो खेल है। कीर्तिमान का मतलब है जिसमें कीर्ति जुड़ी हो, आपका यश जुड़ा हो। वो यश कब जुड़ता है? जब आप घमंड से दूर हों, जब आप सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हों। जस्टिस BR गवई साहब ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ये स्पष्टीकरण दे करके कि वे कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, ये आदर्श स्थापित कर दिया है। इसलिए उनकी इस सलाह पर नेताओं को, न्यायाधीशों को, वकीलों को, और जो महत्वपूर्ण कुर्सियां हैं, चाहे वो CGI की कुर्सी हो, चाहे वो हमारे आयोग, मानवाधिकार आयोग की कुर्सी हो, चाहे वो हमारे लेखा महानियंत्रक की कुर्सी हो, इन सब को ये जो सूत्र दिया है जस्टिस BR गवई ने कि सत्ता में या कुर्सी पर बैठ करके आपको जो घमंड है वो नहीं होना चाहिए। यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, न कि घमंड करने के लिए। कुर्सी यदि सिर पर चढ़ गई, जस्टिस BR गवई साहब बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि कुर्सी यदि सिर पर चढ़ गई तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप हो जाएगा। तो कृपा करके पाप से बचिए। जस्टिस गवई की सलाह पर गौर कीजिए, और अगर हो सकता है तो सच्चे अर्थों में जनता की सेवा कीजिए, और घमंड को अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिए। ये घमंड बहुत बुरी चीज़ है। घमंड किसी का नहीं टिका। हम बहुत सनातन की बात करते हैं, और सनातन संदर्भों में हमारे पास कई घमंडी किरदार हैं। रावण है त्रेता में, द्वापर में आइए तो कंस हैं। इन सब के घमंड चकनाचूर हुए, और इनके ही नहीं, इनके साथ साथ फिर इनके कुनबे के घमंड भी चकनाचूर हुए। तो हमें समझना होगा कि घमंड बहुत बुरी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर अच्छी चीज़ तो है सेवा, और ये सेवा अगर आप करें तो फिर आपको कोई चेतावनी देने की, सलाह देने की ज़रूरत ही नहीं कर सकता। ना गवई साहब, ना भागवत साहब, ना गडकरी साहब, ना मैं, ना आप। जनता भी कोई सलाह तभी देती है जब उसे लगता है कि सामने वाला जो कुर्सी पर बैठा है वो सेवा की बजाय घमंड में डूबता जा रहा है। और इस समय दुर्भाग्य से देश के ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण कुर्सियां हैं उन पर बैठे हुए लोग घमंड में डूबे हुए हैं, वो सेवा कार्य भूल गए हैं। इसलिए जो हमारा लोकतंत्र है वो बेपटरी होती हुई दिखाई दे रहा है। लोग भयभीत हैं, लोग आतंकित हैं, लोग डरे हुए हैं। और किससे? बाहर से नहीं डरे हुए हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से डरे हुए हैं, अपनी चुनी हुई सरकार से डरे हुए हैं, अपनी संवैधानिक संस्थाओं से डरे हुए हैं। और ये बात अकेले मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे डॉक्टर मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि अब तो घर में भी डर लगता है। अब भागवत साहब को तो Z+ सिक्योरिटी मिली है पूरी, अब वो क्यों डरते हैं ये वो जाने। लेकिन मैं एक आम आदमी के मन की बात कर रहा हूँ। सड़क पर चलना भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। तो ऐसे में सरकार और महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अगर घमंड से मुक्त होकर के सेवा भाव में लग जाएं तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा, और देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित रह सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक करके बताइए, शेयर करके बताइए। और अगर आप सचमुच इस तरह की श्रृंखला को जारी रखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई नगद पैसा नहीं लगता है। नगद पैसा आप देना चाहें तो मुझसे बाद में पूछ लीजिए। कोई आर्थिक इमदाद करना चाहें तो मैं आपको खाता दे दूँगा। अभी मेरे पास तो यूपीआई फीपीआई कुछ है नहीं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।